सर जी, आई हैव कन्फ्लिक्ट्स विद माई फादर एंड मदर मैनी टाइम्स। तो जब बड़ा हो गया तो ज़्यादा होते हैं। वो ऐसे हैं कि मैं बिज़नेस में हूँ और मेरे को चाहिए था जीएसटी नंबर और मेरे डैड ने कहा नहीं लेना है एंड आई वॉज इन लॉस ड्यू टू दैट। और बचपन में तो चलता था कि अगर लाल नहीं पहना तो हरा पहन लो, दैट वॉज मैनेजेबल। मगर यहाँ पे अब ऐसे कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं एंड ही मेड एवरीथिंग लाइक दैट कि मुझे जीएसटी नहीं मिला। वकील को भी बोल दिया नहीं देना, सीए को भी बोल दिया आएगा तो नहीं देना। सो हाउ टू मैनेज दैट? अगर मैं उनको कुछ बोलता हूँ तो आई एम गिल्टी। बेटा जो सही है वो करो। मीन्स उनको कुछ बोलते हैं ऐसे तो उनको बुरा लगता है। सो वी आई एम इनटू दैट क्लचेस कि हमें ऐसा कर रहा है तुम। उन्हीं का व्यापार संभाल रहे हो ना। नहीं, मेरा अलग है, उनका अलग। तुम्हारा अगर अलग है तो उनके कहने पर कैसे चल रहा है? अब जीएसटी मुद्दा है या ये मुद्दा है? मेरा मुद्दा ये है यहाँ पे कि वो मतलब ना, उनको दुख होता है कि हमारा बेटा ऐसे कर रहा है, हमारी बात नहीं मान रहा, तो मुझे गिल्टी फील होती है। मैं उस गिल्टी से बाहर कैसे निकलूँ? जो तुमने अपराध किया नहीं तुम उस पर भी गिल्टी हो जाते हो। तो करा है तब गिल्टी होते हो। करा है नहीं, अपराध तो नहीं था ये। फिर गिल्ट कैसे आ जाती है? क्योंकि वो दुखी हो रहे हैं, वो बोले कि हमारी बात नहीं मान रहा। दुखी तो कोई किसी भी बात पर हो सकता है, इसमें तुम अपराधी कैसे हो गए? फिर तुम्हारी गिल्ट ये नहीं है कि वो दुखी हैं, तुम्हारी गिल्ट ये है कि तुम अज्ञानी हो। तुम समझ ही नहीं रहे कि जो दोष तुमने किया नहीं उसका फल तुम्हें क्यों मिले। तो वास्तविक मुद्दा कुछ और हुआ ना बेटा। एक दोष तो ये होता है कि तुम पाप करो, अब पाप करोगे तो फल भी पाओगे, दोष है ही है। और ये किस तरह का दोष है कि पाप किया भी नहीं और फिर भी सजा भुगत रहे हो। ये तो कुछ विचित्र ही दोष है ना। इससे ये पता चलता है कि एक दूसरा पाप हो रहा है। वो पाप तो नहीं हो रहा जो तुमने किया ही नहीं, पर कोई दूसरा पाप हो रहा है, उसी की सजा मिल रही होगी। दूसरा पाप क्या है? अज्ञान। संबंधों को नहीं समझते, मन को नहीं समझते। हित किसका कहां है ये नहीं समझते। छोटा बच्चा होता है, वो रोना शुरू कर देता है कि मुझको तो हवाई जहाज चाहिए ही चाहिए। तो बाप को तो ग्लानि में आत्महत्या कर लेनी चाहिए। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है और इसलिए रो रहा है क्योंकि मैं असमर्थ हूं। उसने एक हवाई जहाज ही तो मांगा था, सिर्फ एक जंबो जेट। देखो रो रहा है, रोए ही जा रहा है। अरे रो रहा है तो रो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जहां तुम्हारा दोष हो वहां झुको, सुधार करो, अड़ो मत, अहंकार मत दिखाओ। पर यह कहां की समझदारी है कि जहां दोष है भी नहीं वहां दोष स्वीकार करके जीवन नर्क करो। और ऐसा खूब होता है, खास तौर पर आंसुओं के सामने। कोई जरा सा रो दे तुम्हारे सामने, तुम्हें तुरंत लगता है हम ही से कुछ गलती हो गई। यही हुआ था, मतलब इसलिए क्वेश्चन। ठीक, हवाई जहाज ले आ दो और बिना जीएसटी के लाना। मुझे आते आते हुए बोले कि पूछ के आना उनसे कि मैं आंखों में आंसू लेकर आता हूँ, बहुत तंग करता हूँ माँ बाप को, तो कैसे, मतलब ऐसे सवाल कर रहे थे। तो ये चीज़ों से कैसे बाहर निकलने? शरीर से बहुत तरीके से श्राव होता है, आँखों से भी होता है। शरीर से कई जगहों से द्रव्यों का विसर्जन होता है, आँखों से भी होता है। ये तो प्राकृतिक घटनाएं हैं, इसका कोई क्या कर सकता है। बात पूरी तरह प्रकृति की ही है। आपके भीतर से रसायन उठ रहे हैं, आपने रोना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई असली, कोई मौलिक घटना हो रही होती तो कोई कुछ करता भी।
बच्चा हवाई जहाज के लिए रो रहा है, वहां तुमको झंझट नहीं होता क्योंकि तुम्हें दिख जाता है कि बच्चे का आकार छोटा है, तुम कहते हो अरे साइज ही इतना है। हाँ, कोई बड़ा रोता है तो तुम फंस जाते हो, तुमको लगता है बड़ा रो रहा है तो कोई बड़ी बात होगी। बहुत बड़े भी होते हैं जो बच्चों से बच्चे होते हैं, उनके रोने पे मत ध्यान दिया करो, न रोने पे न हंसने पे। ये तो देख लो कि आंसू आ कहां से रहे हैं। कोई आम स्त्री रो रही है कि गहना दिला दो, और मीरा रो रही है कृष्ण के लिए। आंसुओं में अंतर है, ये सब आंसू एक से नहीं होते। आंसुओं का स्रोत देखो, आंसुओं के पीछे कौन है ये देखो ना। शैतान रो रहा है कि आज शिकार नहीं कर पाया, और संत रो रहा है कि जमाने की क्या हालत है। आंसू और आंसू में अंतर है कि नहीं है, या बस आंसू देखोगे और पिघल जाओगे? आंसू कहां से आ रहे हैं पहले ये समझो। ये थोड़े कि पप्पा रो रहे हैं तो हम चल दिए। और बहुत बार ऐसा होता है कि आंसू नहीं होते लेकिन दुख गहरा होता है। वहां तुम दूसरे की पीड़ा समझ ही नहीं पाते, क्योंकि तुम तो मानते ही तभी हो जब बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण मिल जाए, गीला गीला। तो यहां दिखाओ, तकिए पर निशान लगा है कि नहीं, सबूत दो। हाँ ठीक ठीक ठीक, मिल गया, प्रमाण मिल गया। तो ये तो दुखी हैं क्योंकि इनका प्रमाण दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल बह रही है धार। और बहुत सारा दुख है दुनिया में जिसके इतने स्थूल प्रमाण उपलब्ध नहीं होते, तुमको वो दुख दिखाई ही नहीं देता, तो वहां पर तुम मदद करने पहुंचते ही नहीं हो। नकली दुख भी अगर तुमको आंसू दिखा दे तो तुम पिघल जाते हो, और असली दुख हो और उसका स्थूल प्रमाण न मिलता हो तो तुम कोई कदम नहीं उठाते। स्थूल पर मत जाया करो, देख लिया करो जो हो रहा है उसका स्रोत क्या है। पर आचार्य जी, जैसा इनने बताया, सेम सिचुएशन मेरी भी रहती थी कि 2 साल तक घर पे थी अभी, तो मैं यहाँ नहीं आ पाती थी। जैसे ही मैं घर से निकली मैं आ गई। पर ये मुझे पता था कि वो अननेसेसरीली टेंशन ले रहे हैं, अननेसेसरीली दुखी होंगे आने पे। फिर भी मैं उनको नहीं कर पा रही थी परेशान, कि परेशान होंगे, रह जाते हैं थोड़े दिन और। तो ये तो अपनी वीकनेस रहती है थोड़ी सी कि नहीं दुखी कर सकते, मालूम है कितना ही एब्सर्ड रीज़न है फिर भी। इसमें बात ये भी नहीं है कि तुम कहते हो कि हम उनको दुखी नहीं कर सकते। बात यह है कि तुम खुद दृढ़ भी नहीं होते, तुम्हें खुद भी 100% यकीन नहीं होता कि तुम जो करने जा रहे हो ठीक है। तुम कुछ करना चाहते हो, मान लो जीएसटी, तुम्हें खुद भी 100% यह विश्वास नहीं है कि तुम जो करना चाहते हो वो ठीक ही है। तुम में अगर पूर्ण विश्वास होता तो फिर तुम किसी के रोके नहीं रुकते। कोई रोकता तो उसको तुम समझा लेते, नहीं समझता तो तुम कोई और तरीका निकाल लेते। तो बात अपने विश्वास में कमी की है। और जो अपनी ओर से कमी होती है उसको एक और बहाना मिल जाता है, क्या कि दूसरा दुखी है, हम इसलिए नहीं कर रहे। ये भी देख लो कि बात सिर्फ दूसरे के दुख की नहीं है, तुम्हारी अपनी श्रद्धाहीनता की भी है। और एक बात और सुनो ध्यान से, बहुत बार जब तुम कोई सही काम करने निकलते हो तब दूसरा तुमको विवश करके रोक ही इसीलिए पाता है क्योंकि वो अंदर ही अंदर जानता है कि तुम कमजोर हो और रोके जा सकते हो। आंसुओं का इस्तेमाल भी अस्त्र की तरह सब पर नहीं किया जाता। इस अस्त्र का प्रयोग भी उसी पर किया जाता है जो फूलने पिघलने के लिए तैयार बैठा हो। दूसरे व्यक्ति को अगर साफ साफ पता है कि सही काम से तुम विमुख किए ही नहीं जा सकते तो वो तुम्हें रोकने की कोशिश भी नहीं करेगा।
जितना उसको भरोसा होता है कि तुम्हें बांधा जा सकता है, वो तुम्हें उतना ही बांधता है। तो अगर कोई तुम्हें बार बार बांध लेता है तो अपने भीतर भी झांक लेना। जरूर तुम ऐसे हो जिसे बांधा जा सकता है, क्योंकि ये सार्वजनिक बात है, सबको पता है कि ये तो ऐसे हैं कि इनको रोका जा सकता है, बांधा जा सकता है। तो फिर दूसरा आसानी से तुम्हें रोक भी लेता है, बांध भी लेता है। नहीं तो फिर वो अपनी ऊर्जा व्यर्थ न करे। उसको अगर ये स्पष्ट ही हो जाए कि ये इतना एकनिष्ठ है, ये सत्य को इतना समर्पित है कि सही काम से रुकने वाला नहीं, तो फिर वो तुम्हें रोकने में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करेगा। वो कहेगा अब इसने मन बना ही लिया है तो इसको जाने दो, क्योंकि रोके तो ये वैसे भी रुकने वाला नहीं। इस पर कोई भी तरीका चला लो, ये रुकने वाला तो है नहीं, तो इसको जाने ही दो। जैसे ठीक काम कर भी रहे हैं और पता है कि सामने वाला दुखी हो रहा है, मतलब मैं उनके प्रेजेंस में नहीं हूँ तो वो इस वजह से दुखी हो रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए? दुख का कारण कोई दूसरा नहीं होता, मूल बात समझना। दुख का कारण होता है अपने ही अहंकार का अज्ञान। पर अहंकार ये तो मानेगा नहीं कि हम अपने ही अज्ञान की वजह से दुखी हैं। तो दुख सदा कोई बाहरी विषय ढूंढ लेता है, वो बहाना है। तुम किसी दुखी आदमी के पास जाओ, वो उदास बैठा हो मुंह लटकाए, तुम उससे पूछो बात क्या है, और वो बोले कि बात ये है कि मैं बड़ा अज्ञानी हूं इसलिए दुखी हूं, ऐसा तो बोल नहीं पाएगा, क्योंकि ये बात ही सुनने में बड़ी लज्जास्पद लगती है कि एक तो अज्ञानी हो और अज्ञान इतना गहरा है कि मुंह लटकाए बैठे हो, कुछ कर भी नहीं पा रहे। तो अज्ञानी आदमी जो वास्तव में दुखी है अपने अज्ञान की वजह से और अपने अहंकार की वजह से, उसके पास जाओगे, पूछोगे दुखी क्यों हो, तो कहेगा वो लड़की घर से भाग गई। अब असली बात ये है ही नहीं। असली बात ये है कि ये वजह ना होती तो वो कोई और वजह खोज निकालता, पर दुखी तो उसको रहना ही है। कभी अंदर अंदर दुखी रहेगा, कभी खुलेआम दुखी रहेगा, दुखी तो उसको रहना ही है। दुख का कारण अहंकार है उसका, दुख का कारण उसका अपना अंधेरा है। पर कोई वजह बतानी है, दोष किसी दूसरे पर डालना है, तो सदा कोई कारण खोज लिया। कभी पूछा क्यों इतने दुखी हो, कहे आज सोमवार है। आज क्यों दुखी हो, आज शाम बारिश हो गई थी। कोई ना कोई वजह तो बतानी है, तो कुछ भी बता दो। क्या हुआ, क्यों दुखी हो, वो कुत्ता पीला है, कुछ भी वजह बता दो। सब वजह बहाना है, झूठ है। असली बात है अपना अंधेरा। जैसे मुझे पता है कि मेरे कारण नहीं है दुखी, पर फिर भी उन्हें लगता है कि मतलब मैं ही मतलब कारण कुछ नहीं लगता। लगता है, मतलब बोलते हैं, मतलब बोध में, प्रकाश में भोलापन होता है। उस भोलेपन में सारी बात सच सच बता दी जाती है, और अंधेरे में चालाकी होती है खूब। वहाँ कोई बात सीधी सपाट सच्ची नहीं होती, वहाँ हर बात में गांठें होती हैं, वहाँ हर बात मुड़ी तुड़ी होती है। मामला कुछ और होता है, दर्शाया कुछ और जाता है। सीधी सच्ची बात तो कोई सीधा सच्चा आदमी ही कर पाएगा ना। और सिधाई और सच्चाई यूं ही नहीं आ जाती, वो आध्यात्मिक बात होती है। सच्चाई माने सत्य, बोध में उतरना पड़ता है, अध्यात्म के प्रति निष्ठा रखनी पड़ती है, तब आदमी में सिधाई आती है, फिर वो सीधी और सपाट बात बता पाता है। बाकी तो सब जो बोलते हैं वो गुमराह करने के लिए ही है। कोई संत बोले तो मानना कि उसने सच्चाई बताई। यूं ही तुम सड़क चलते किसी से कुछ पूछो और कुछ बोल दे, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि वो तुम्हें सत्य बता रहा है? तुम्हें वो बता रहा है जो उसको
लाभप्रद लगता है। वाल्मीकि ने इतना सा सवाल पूछ लिया था पत्नी से। पत्नी बोले साथ रहना है, साथ रहना है, साथ रहना है। सुनो जी, हम साथ साथ रहेंगे, दूर न जाया करो, और डकैत वाली ड्यूटी करके शाम को 5 बजे आ जाया करो। जंगल में लोगों को लूटा करते थे। तो बोले लूटते हो ये बढ़िया करते हो, हार वार खूब लूटा करो, पर दिन ढलते आ जाया करो, रात अकेलापन सताता है। तो एक दिन पूछ ही लिया उन्होंने। बोले मैं तो नरक जाऊंगा पक्का है, खूब लूटा, हत्या भी करी है, साथ चलेगी? सच सच बोलना। अब डकैत थे खूंखार, तो जरा गरज के बोले होंगे कि सच सच बताना। वो कोई जवाब ही ना दे पाई, पोल खुल गई। ये जो इतना साथ साथ रहने की बात कर रही है तू, ये जो इतना बोलते हो कि साथ रहना है, साथ रहना, साथ रहना है, नरक चलोगे साथ? नरक तो छोड़ दो, डकैत हूं, जेल जाऊंगा, जेल भी चलेगी साथ? तो ये सब साथ साथ रहना, ये सब तभी तक है जब तक मज़े मिलते हों, सुख मिलते हों, स्वार्थों की पूर्ति होती हो। ठीक है ना? न तो कोई मुक्त होगा तुम्हारे साथ, मुक्ति भी तुम्हें अकेले ही मिलेगी, और न कोई नरक जाएगा तुम्हारे साथ। ये गौर से देख लेना। नरक में सड़ोगी, वहां भी कोई साथ नहीं होगा, अकेले ही जाना है। और मुक्त होगे तो वो भी अकेले ही होना है। ये बीच का तो सब झमेला ही झमेला है। यहां बीच में संगत के योग्य वही है जिसकी संगति में शांत हो पाओ, मुक्ति पा पाओ। बाकी सब ऐसे ही है। जी, आपने पहले वाले सत्र में बताया था कि अकेले नहीं मुक्ति पा पाओगे, और अभी आपने जवाब में बताया कि अकेले ही मुक्ति पाओगे। ये दोनों कहाँ एक साथ खड़े होते हैं? ये इन्हें कैसे? जब मुक्ति हो रही होती है उस वक्त पर भेद मिट जाते हैं, तो उस अर्थ में कई नहीं होते, उस अर्थ में कई नहीं होते जिस अर्थ में अभी इनको बोला। आचार्य जी, ऐसे होता है कि बचपन में गलत संगत के कारण कुछ बच्चे गलत आदत का शिकार हो जाते हैं, और ना जानते हुए भी 10-12 साल तक, जब से शुरू होती है 10-12 साल तक उसको करते जाते हैं। उसके बाद जब उनको ज्ञान होता है फिर वो बंद करते हैं, फिर भी उसका मानसिक प्रभाव उन पे और आगे तक रहता है। तो उस मानसिक प्रभाव से कैसे लड़ा जाए? जिंदगी तो आगे ले जा रही है ना, रोज़ नई घटनाएं घट रही हैं, रोज़ नई चुनौतियां आ रही हैं, उन पर ध्यान देना है। अतीत में कुछ हुआ होगा, इनकार नहीं कर रहे कि बड़ी नगण्य घटना थी, हो सकता है कोई बड़ी बात हुई हो, अतीत में हुई होगी बड़ी बात, उसको तो याद रख रहे हो। आज भी तो बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उनको क्यों नहीं याद रख रहे? कोई बोले कि मेरे अतीत में बड़ी घटना घटी थी और उसका मुझ पर बड़ा प्रभाव पड़ा है और उसके कारण मैं आज भी विचलित हूं, तो उससे यही प्रश्न करना पड़ेगा ना कि अतीत की तुम्हें बड़ी घटना याद है और उसको 10 साल से याद ही रखे हुए हो, और आज जो अभी ये बड़ी घटना घट रही है फिर इसको क्यों नहीं याद रखते?
तो ये तो तुम जानबूझ करके शरारत भरा चुनाव कर रहे हो, ये तो तुम्हारी ही शरारत है। कुछ बड़ा है जो पीछे भी घटा था, और कुछ बड़ा है जो आज भी घट रहा है, कल भी घटा, परसों भी घटेगा, प्रतिपल निरंतर घट रहा है। तुम चाहो तो पीछे वाले को याद रख लो, तुम चाहो तो अभी वाले को याद रख लो, पर तुम चुनाव कर रहे हो कि पीछे वाले को याद रखेंगे। तो ये तो शरारत है ना, ये तुम बेईमानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अभी वाली चीज पे भी ध्यान दे लो, वो भी तो तुम्हारा ध्यान मांगती है, ऊर्जा मांगती है। उसकी भी तो योग्यता है ना कि तुम उसमें ज़रा उतरो, समझो, उसी के अनुसार कुछ काम करो। सामने जो प्रश्न आया है उसे समुचित उत्तर दो, जो चुनौती आई है उसका समाधान करो। आज भी तो इतना कुछ सामने है कि नहीं है? या आज में कोई चुनौतियां नहीं है? या आज सामने कोई प्रश्न नहीं है, कोई स्थिति नहीं है? वो सब भी है ना। उसका उत्तर कौन देगा? आज उचित कर्म कौन करेगा अगर तुम पीछे वाली चीज में ही उलझे हुए हो? आज अगर कुछ करने का इरादा ही ना हो तो पीछे की चीज बढ़िया बहाना मिल जाती है। जीवन तुम्हें कभी इतनी फुर्सत देता ही नहीं है कि तुम खाली होकर के बस अतीत का विचार करो। ये जीवन की बड़ी मेहरबानी है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो पीछे वाली चीज में कैसे उलझे हो? जैसे मुंह पर मंडराती कोई मक्खी। जीवन ऐसा है, नाक पर बैठेगी, हटाओगे तो थोड़ी देर में कान पे बैठ जाएगी। अब तुम नाक ही खुजाते रहोगे, क्या अरे वो कान पे बैठी है, और तुम कह रहे हो नहीं 10 वर्ष पहले वो नाक पर बैठी थी और बड़ा झटका लगा था, सदमे में अभी भी। जितनी देर में तुम अपने सदमे की बात करोगे वो कान खा जाएगी तुम्हारा। कबीर साहब के दोहे पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह उन्होंने कहा कि कामी क्रोधी लोभी सब तरें, सलिल भक्त नहीं तरेगा। सलिल भक्त संसार में तरत न देखा कोई। तो यहाँ पे सलिल भक्त को किसको इंगित कर रहे हैं? जो द्रव्य का भक्त हो। रुपए पैसे को द्रव्य भी बोलते हैं, तो उस अर्थ में सलिल माने पानी। तो द्रव्य होता है ना पानी, तो रुपए को द्रव्य भी बोलते हैं।